इस कीमती सस्ती सफेद गोली से करें तमाम दर्दों का खात्मा। अगर आपके भी घुटनों में, आपकी पिंडलियों में, आपके कंधों में, आपकी कमर में और आपके जोड़ों में दर्द है और आप इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको 90 सालों तक भी दर्द नहीं होगा। अक्सर बरसात के मौसम में अगर पुराने से पुराना दर्द हो, चाहे वो चोट का हो या फिर ऑपरेशन के बाद का, दोबारा से उजागर हो जाते हैं। इस रेमेडी से ना तो नसें अकड़ेंगी, ना ब्लॉकेज प्रॉब्लम आएगी और ना ही कभी ब्लड सर्कुलेशन कम होगा। आज की इस रेमेडी से आपका दर्द 10 साल पुराना हो या फिर 20 साल पुराना, ऑपरेशन के बाद का हो या फिर नसों में ब्लॉकेज आ गई है, किसी भी किस्म की अकड़न है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे दर्द करते हैं या फिर एड़ियां फटी हुई हैं, इनकी वजह से चलने फिरने में आपको तकलीफ होती है और घुटनों में भी इतनी दर्द है कि कट-कट की आवाजें आती हैं, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, तो ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपकी पुरानी से पुरानी दर्द को खींचकर बाहर निकालेगी। अगर आप अपने कंधों की, जोड़ों की, कमर की मसाज करवाते हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं मिलता, तो इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद सिर्फ 5 मिनट में सारा दर्द गायब हो जाएगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल 10 साल से लेकर किसी भी उम्र के अफराद के लिए बेहद फायदेमंद है। बस आपने इस रेमेडी को ध्यान से देखना और समझना है ताकि आपसे अहम इंग्रेडिएंट या अहम बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। हर एक बात को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी, फिर भी कोई बात रह जाए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं अपनी जबरदस्ती रेमेडी को बनाना। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है लहसुन। इसके 6 से 7 जवे लेकर मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लिया था। अब हम इनको कूट लेंगे। अगर आप कूट कर इसका इस्तेमाल ना करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। कूट कर मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसके सारे फायदे आसानी से किसी भी चीज में आ जाएंगे। लहसुन का अंदरूनी बैरूनी इस्तेमाल आपके जिस्म को कुंदन की तरह बना देता है। जितनी भी आपके जोड़ों में, आपके पट्टों में दर्द हो, इससे आज आपको फौरन से सुकून मिलेगा। अगर आपकी घुटनों से कट-कट की आवाजें आती हैं और ग्रीस खत्म हो गया है तो इस रेमेडी से अब आपके घुटनों में ग्रीस बनने लगेगा। और अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस रेमेडी से आहिस्ता आहिस्ता आपकी दर्दों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और हड्डियां मजबूत भी होंगी। अब हम एक दफा लहसुन को एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक बॉल, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन भी दर्दों को खत्म करने में बहुत बेस्ट किरदार अदा करती है। इससे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और गठिया के मरीजों के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून कलौंजी। कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। इससे आप हर तरह के दर्दों को खत्म कर सकते हैं। इससे आपके घुटनों में ग्रीस बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर कटकट की आवाजें आती हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगी। इससे अगर आपके घुटनों में, आपकी कमर में, आपकी पिंडलियों में, आपकी फटी हुई एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो आज आपकी ये सारी दर्दें गायब हो जाएंगी और अगले 90 सालों तक दोबारा आपके दर्द नहीं होगा। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मेथी दाना। मेथी दाना जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, टांगों के दर्द, पिंडलियों के दर्द, नसों की तंगी और ब्लॉकेज से हमेशा के लिए आपकी जान छुड़ा देगा। अगर आपको हड्डियों का मसला है, हड्डियों से ग्रीस खत्म हो गया है, तो ये आपकी हड्डियों में ग्रीस को पैदा करेगा और कटकट की आवाजें आना भी बंद हो जाएंगी। अब आपने इन तमाम चीजों को हल्का हल्का सा कूट लेना है, ज्यादा नहीं, बस इस तरह से पीसें कि इन तमाम चीजों की अफादियत बाहर आ जाए। बहुत सी खवातीन को नीचे बैठने उठने में प्रॉब्लम होती है। सीढ़ियां चढ़ना ऐसा लगता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हों। कमर में इतना दर्द होता है कि नीचे से कोई चीज उठाई ही नहीं जाती। चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, पाँव दर्द करते हैं, पिंडलियों में दर्द रहता है। दर्द इतना है कि कोई काम ढंग से नहीं होता और उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है। ऑपरेशन हुए काफी देर हो गई है और मौसम के चेंज होते ही वहाँ पर दोबारा से दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कहूँगी कि आपकी इस रेमेडी से किस्मत बदल जाएगी क्योंकि ये रेमेडी बिल्कुल जादू की तरह काम करती है। इससे आपके जोड़ों का दर्द, आपकी पिंडलियों का दर्द, हत्ता के हर तरह का दर्द गायब हो जाएगा, चाहे वो दर्द 10 साल पुराना हो या फिर 20 साल पुराना। ये रेमेडी आपकी तमाम दर्दों को खींच कर बाहर निकालेगी। अब हम इन तमाम चीजों को पैन में डालेंगे और फिर हम इसमें कुटे हुए लहसुन को शामिल करेंगे जिसको हमने पहले से पीस कर रखा था। इसमें अब हम बाद में कुछ और भी चीजें डालेंगे जो बेहद फायदेमंद हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अगर आप जैतून के तेल की जगह पर तिल के तेल का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
क्योंकि तिल के तेल और जैतून के तेल की बराबर अफादियत होती है। जैतून का तेल भी दर्दों के लिए बेहद फायदेमंद है और तिल का तेल भी। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। सरसों का तेल भी बेहद फायदेमंद है। अगर आप सरसों की जगह पर नारियल या फिर अरंडी के तेल का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त तिल का तेल नहीं था, वरना मैंने जैतून के तेल की जगह तिल के तेल का इस्तेमाल करना था, क्योंकि वो दर्दों को मैजिक की तरह खत्म करता है। अब आपने इन तमाम चीजों को पकाना है। एक और हम इसमें चीज ऐड करेंगे, वो अभी हमने ऐड नहीं करनी, आगे करेंगे। तो जितनी देर मैं इसको पका रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये हाफ तेल पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी दर्दों को बहुत तेजी से खत्म करता है। इसके भी बेतहाशा फायदे हैं। ये अंदरूनी बैरूनी दर्दों में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर चोट लग जाए तो इसका लेप लगाने से जख्म फौरन से भर जाता है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस इन्फेक्शन से भरपूर होती है। आपने सिर्फ 1 मिनट तक मजीद इसको पकाना है। जब आप हल्दी को डालें तब। अभी मैंने और भी एक सीक्रेट चीज डालनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम इन तमाम चीजों को छान कर सारा ऑयल अलग कर लेंगे। ये मैंने कम मिकदार में ऑयल बनाया है। अगर आप एक दफा ज्यादा मिकदार में बनाकर इस्तेमाल करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। 6 से 7 माह भी आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। ये ऑयल बिल्कुल भी खराब नहीं होता। अब हम इसमें एक ऐसी चीज डालेंगे जो इस तेल के अंदर जान डाल देगी, मतलब इसका फायदा डबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है कपूर। ये इस तरह की शक्ल में होता है। आपने ना तो टिक्कियां लेनी है ना गोलियां। आपने कपूर का पाउडर परचेज करना है, क्योंकि टिक्कियां और गोलियां बेकार होती हैं और जो हम पाउडर खरीद कर लाते हैं उसमें से इस तरह की गोलियां निकलती हैं। इनको आपने कूट कर इसका पाउडर बना लेना है। कपूर का पाउडर 100% फायदेमंद होता है। बाजार के बाम और ठंडक वाले पाउडर में खास किस्म की स्मेल कपूर होता है। ये दर्दों को खत्म करने में बेहद फायदेमंद है। बहुत से लोग कपूर की टिक्कियां और गोलियां खरीदने के बारे में बताते हैं, उनमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। जो असल चीज होती है वो पाउडर है। इसलिए आपने गोलियों और टिक्कियों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना, क्योंकि ये फायदेमंद नहीं होती। आपके पैसे जाया हो जाएंगे। और ये चेक कर लें, जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो वो आपने खरीदना है। अगर आप इसको किसी ऐसी जगह में डालेंगे जहाँ पर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हों, तो उस जगह से कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियां, सांप, छिपकलियां, चूहे, इस तरह की कोई भी चीज इसके करीब नहीं जाती, बल्कि कोसों दूर भाग जाती हैं। कपूर के पाउडर को मुर्दों के पास भी रखा जाता है, क्योंकि कपूर की वजह से कोई भी कीड़ा मकोड़ा बॉडी के पास नहीं जाता। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तेल का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। जब भी आप इस तेल का इस्तेमाल करने लगे तो इस बात को जहन में लाजमी रखें कि नीम गर्म तेल के साथ आपने मसाज करना है। ठंडे तेल का आपने इस्तेमाल नहीं करना। इस तेल के साथ आपने अच्छी तरह से घुटनों की मसाज करनी है। इस तेल का इस्तेमाल आप घुटनों, पाँव, कंधों, पिंडलियों और फटी हुई एड़ियों पर भी कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट तक आपने लाजमी मसाज करनी है। अगर पाँव में दर्द है तो पाँव पर भी आप अच्छे तरीके से मसाज करें। बहुत से लोगों के दर्द की वजह से पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, जिससे पाँव बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। अगर आप इस तेल से मसाज करेंगे तो यकीन करें कि सिर्फ 5 मिनट में दर्द गायब हो जाएगा और स्वेलिंग भी खत्म हो जाएगी। इस तेल से आप कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। पिंडलियों, टांगों, घुटनों, कलाइयों, हाथों, पाँव, सर, घुटनों, पट्ठों, कंधों और जोड़ों के दर्द को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ठीक कर सकते हैं। इस रेमेडी से अगर आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है तो वो भी बनने लगेगा। अगर कटकट की आवाजें आती हैं, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियों पर चढ़ने में दुश्वारी आती है, तो आज ये सारी प्रॉब्लम्स इस रेमेडी से सॉल्व हो जाएंगी और अगले 90 सालों तक दोबारा आपके दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वीडियो में मैंने आपको हर एक बात को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई बात मिस हो गई हो तो आप कमेंट्स में बिला झिझक पूछ सकते हैं। इस रेमेडी को ट्राई करके देखें और फिर इसके रिजल्ट आपने कमेंट्स में मेरे साथ लाजमी शेयर करने हैं कि आपको इससे फायदा हुआ है या नहीं। और आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।